मेरा एक क्लाइंट जो है वो मंथली बेसिस पे तकरीबन 4 लाख रुपए का आप कह रहे हैं लॉस कर रहा था। तो किस तरह से मैंने उसको कन्वर्ट किया कि उसकी जो स्ट्रेटजी थी उसको हमने थोड़ा सा टर्न किया अपने हिसाब से, और किस तरह से उसको हमने एक प्रॉफिटेबल और एक सस्टेनेबल और एक स्ट्रेटजी बेस्ड बिजनेस में कन्वर्ट किया। मेरे पास एक क्लाइंट आया यूएई से, और उन्होंने कहा कि बिलाल भाई हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वेबसाइट के लिए आए, और वेबसाइट के लिए कुछ उनकी सर्विसेज थी, होम पेंट और बाकी जो होम और एंड ऑफिस थे, एसी रिपेयरिंग, पेंटिंग और इस तरह क्लीनिंग वगैरह की कुछ सर्विसेज थी। तो कहा कि बिलाल भाई पहले इसकी वेबसाइट डिज़ाइन करनी। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको कोटेशन दी, और डेफिनेटली उनको कोटेशन मेरी हाई लगी ना, क्योंकि मैं जो हूँ ना क्वालिटी वर्क पे बिलीव करता हूँ एज़ कम्पेयर टू। मैं नहीं कहता कि मैं कोई लो कॉस्ट प्राइस पे काम करूँगा, मैं कहता हूँ मैं आपसे हाई प्राइस चार्ज करूँगा, बट आपको क्वालिटी उस लेवल की इंशाल्लाह मैं उसके प्रोवाइड करूँगा। तो वो चले गए क्लाइंट, ठीक है ना। तो कपल ऑफ मंथ दोबारा वापस आए और कहा बिलाल भाई मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, लेकिन इशू ये हो रहा है कि एक तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैं सारा वो टाइम एक्सपेरिमेंट में और आप कह लें कि नॉन प्रोफेशनल्स को हायर करके और ये तमाम तर चीज़ें करके मैंने वो वेस्ट कर दिया एक तरह का। तो मैंने कहा स्ट्रैटेजी क्या है, कहने लगे बिलाल भाई मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की और वही वेबसाइट थी जो वो पहले मेरे पास आया था डिज़ाइन करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, और कह रहे हैं बिलाल भाई तकरीबन मैं पर डे की 150 दिरहम की इस पर स्पेंडिंग कर रहा हूँ। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा ठीक है अगर आप 150 ही कर रहे हैं तो मंथली तकरीबन ये बनते हैं कोई 4,500 बनते हैं, ठीक है ऑलमोस्ट। और मैंने उसको पी के आर में कन्वर्ट करते हैं, तो पी के आर में कन्वर्ट किया तकरीबन कोई 3.25 लाख से ऊपर का इस पर स्पेंडिंग हो रही थी उनकी, और जस्ट गूगल एड्स पे हो रही थी, ये भी मैंने कन्फर्म किया। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं ये आप किस तरह से कौन से कैंपेन टाइप की हुई है। तो उन्होंने कहा बिलाल भाई हमारी एक वेबसाइट भी है और हम कॉल कैंपेन भी कर रहे हैं, और तकरीबन 10 डेज़ का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। जो भी हमने एडवर्टाइज़र को हायर किया, अगेन उन्होंने वहीं पे मिस्टेक कर दी। एक आप कह लें कि लो क्वालिटी मैं तो नहीं कहूँगा, बल्कि एक आप कह लें कि लो एक्सपीरियंस उन्होंने एक आप कह लें कि एडवर्टाइज़र को हायर किया हुआ था। और बट उसमें ये हुआ इशू कि उनको सिंगल लीड भी जनरेट नहीं हुई, ऑलमोस्ट स्पेंडिंग ऑफ पर डे 150 AED। ऑलमोस्ट 10 डेज़ उन्होंने स्पेंड किया, तकरीबन आप कह लें कि 1500 AED और उन्होंने स्पेंड किया। आई थिंक नियर टू 1 लाख प्लस उन पर स्पेंडिंग हो चुकी थी उस पर। तो मैंने कहा चाहिए बताएं मुझे पर मंथ में कितना आप करते। तो ऑलमोस्ट ये कैलकुलेशन सामने आई कि बिलाल भाई अगर हम 150 पर डे में लगाएं तो तकरीबन ये कोई टोटल मिला के तकरीबन 4 लाख रुपए उसके अराउंडिंग डिज़ाइन बन रहे थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखें अब आप इसमें रिजल्ट क्या ले रहे हैं। मैंने कहा वेबसाइट तो मुझे भेजें पहले। वेबसाइट मुझे भेजी गई, तो जनाब मैंने वेबसाइट जब देखी तो माशाल्लाह से वेबसाइट में काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो कि असल में जो एक क्लाइंट होता है ना वो वेबसाइट को जस्ट डिज़ाइन वाइज जज कर रहा होता है, वो उसके डीप एल्गोरिथम्स को नहीं देख रहा होता कि अगर वो वेबसाइट को अगर गूगल एडवर्टीजमेंट में ऐड करेगा या डिफरेंट कैंपेन्स में ऐड करेगा तो वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, कलर स्कीम क्या है, कलर कम्बिनेशन हो गई आपकी, ऑप्टिमाइजेशन कितनी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है। इसके अलावा एरर्स जो उसके अंदर इतने सारे 404 के डिफरेंट एरर्स आ रहे हैं, इसके अलावा आपके कंटेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, स्पीड के इश्यूज़ आ रहे हैं, स्पेसिंग, पैडिंग और डिफरेंट मल्टीपल आपको पता है वो एरर्स होते हैं। जब मैंने उसको टोटल, मैंने कहा यार एक काम मैं करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो बना के देता हूँ, आप अपने डेवलपर को वो भेजिएगा और उसको कहा यार ये इश्यूज़ जो है ना वो फिक्स कर लें। आफ्टर डेट आपकी कंटेंट में या आपकी जो मार्केटिंग में स्पेंडिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। तो मैंने एक 4 से 5 मिनट की शॉर्ट से मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा यार जो एरर्स बता रहा हूँ इसके अलावा जब मैं इसको कंप्लीट एनालाइज करूँगा मुझे पता है मजीद एरर्स निकलेंगे। तो वो मैंने उनको वीडियो बना के भेज दी, उनका ठीक है बिलाल भाई आप मुझे भेजें। मैंने वो वीडियो बनाई, रिकॉर्ड की, स्क्रीन शेयर करके मैंने कहा यार ये देखना, इसको भेज दे। अच्छा फिर कहने लगे यार बिलाल भाई मैं जो कैंपेन रन कर रहा था तो हमें इन इन कीवर्ड्स पे यूएई में अंदर जो है ना लीड चाहिए थी। अच्छा मैंने कहा पर डे का बजट 150 वही अगेन, और टोटल कुल मिला के 4 लाख रुपए का बजट जाता, लेकिन सिंगल लीड कह लें या सिंगल बिजनेस क्लोज नहीं होता। मैंने कहा देखें आपको दो मसले हैं, आप दो चार चीज़ें चाह रहे हैं। एक आप ये चाह रहे हैं कि आपका क्विक बिजनेस है, एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा गूगल एड से बंदा इसलिए भी चाह रहा था कि यार अभी आज मैं ऐड लगाता हूँ तो डेफिनेटली वेरी नेक्स्ट टाइम से मुझे वो उसकी लीड्स आएंगी तो वो बिजनेस क्लोज कर लूँगा, एक बात। तो मैंने कहा मैं आपको स्ट्रेटेजी बना के देता हूँ, वो ये है कि आपके पास दो दो मसले हैं, ठीक है। एक आप ये चाह रहे हैं कि बिलाल भाई मुझे क्विक लीड्स है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एसईओ करूँगा, फिर मैं महीनों के बाद रिजल्ट्स आएगा, फिर मैं गेन करूँगा। और उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि एक अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना मेरे पास स्ट्रेटेजी बने। मैंने कहा मैं आपको इसका शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देता हूँ, ये शॉर्ट टर्म में मैं आपको आंसर करता हूँ कि ये है कि आप दो स्ट्रेटेजी पे काम करें, ठीक है ना। अभी आप एक सिंपल काम करें, आपकी वेबसाइट है आप इसको रीडिज़ाइन करवाएं। वही सबसे मैं ऑलरेडी से डिस्कस कर चुका था आपने कैसे करना है, बट वो प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा थे तो वो कहीं और चले गए। जब वहाँ से गए तो डेफिनेटली तौर पर जब प्राइस को लो करते हैं ना तो आपको क्वालिटी भी उस तरह की जज होती है, और फिर आपका टाइम भी ज़ाया होता है। फिर डेफिनेटली आपने वो जो स्पेंडिंग की वो वेस्ट जाती है। जब वो मुझसे करवाएंगे डेफिनेटली तो मैं अपने एक चार्ज करूँगा तो उनको हाईली कॉस्ट पड़ जाता।
तो कहने लगे बिलाल भाई ठीक है आप मुझे बताएं। मैंने कहा दो लेवल पे काम करें, एक आप शॉर्ट टर्म पे काम करें, एक आप लॉन्ग टर्म पे काम करें। शॉर्ट टर्म पे क्या है, एक ऑसम लैंडिंग पेज डिज़ाइन करवाएं, ठीक है, और उस पे आप गूगल एड से आप लीड्स कन्वर्ट करवाएं, ठीक है ना। गूगल एड लैंडिंग पेज पे आएगा, वहाँ से डिटेल्स आपको लीड कैलकुलेट होंगी। एक एक आपका सिनेरियो ये हो गया, क्योंकि आपको तो जल्दी लीड्स चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है कि बिलाल भाई मुझे बिजनेस को सस्टेन करने के लिए या इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या अपनी कंपनी को सस्टेन करने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे मैक्सिमम जल्द रिजल्ट चाहिए। तो एक चीज़ मैंने कहा, सेकंड आप स्ट्रेटेजी ये फॉलो करें, आप इसकी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं, ठीक है ना। जो आपका लैंडिंग पेज बनेगा वो आपका सब डोमेन में बन सकता है, उसमें आप डिज़ाइन बना के उसको नॉन इंडेक्स कर दें या इसको इंडेक्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद तो तमाम तरह के गूगल ऐड लगा लें, वहाँ पे मेटा एड्स लगा लें, वहाँ पे फेसबुक इंस्टा ये डिफरेंट लेवल पे हो गए, और वहाँ पे आप लीड जनरेट करें। फिर आप आएँ वेबसाइट पर। अब वेबसाइट आप प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी डिज़ाइन होगी। प्रोफेशनल वेबसाइट आफ्टर डिज़ाइनिंग उसकी हम एक कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बेस्ड इनबाउंड सेल्स जनरेट करेंगे, उसकी एसईओ करेंगे, ठीक है। और वो तकरीबन 6 मंथ टू 12 मंथ मैं आपको डिफरेंट कीवर्ड्स डिफरेंट डिटेल्स होती हैं इसकी बहुत सारी, तो वो मैं इसको अभी आपके यहाँ लीव करके आगे जा रहा हूँ। तो 6 मंथ टू 1 ईयर आपका ये बिजनेस जनरेट होगा। अच्छा होगा क्या इसके अंदर, अब आपका जो बजट है मंथली बेसिस पे उसको आप स्प्लिट कर लें, या तो आप इसमें ऐड कर दें, इसको स्प्लिट कर लें। वन ऑफ द बजट आप डेली जो अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं उसके अंदर स्पेंड कर लें, और जो 1 सेकंड बजट है उसको आप एसईओ में वो जो है ना उसको यूज़ करना है। अब इसमें इशू क्या होगा या इसमें प्रॉफिटेबल चीज़ क्या आएगी, देखिए शॉर्ट टर्म में तो आपको लीड्स आ रही हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आपकी जब वेबसाइट रैंक हो रही होगी, जब वेबसाइट रैंक होगी तो डेफिनेटली तौर पे 6 मंथ लेता है, 4 मंथ लेता है, डेफिनेट आफ्टर 3 मंथ कुछ ना कुछ जो है ना रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तौर पे यूजुअली तौर पे डिपेंड करता है आपके कंपटीशन पे, आपके कीवर्ड्स पे, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बेस पे। तो आपको 6 मंथ के 12 मंथ के बाद जिन कीवर्ड्स पे आप मंथली तकरीबन कोई 4 लाख रुपए स्पेंड करके रिजल्ट्स ले रहे हैं, अगर उन्हीं कीवर्ड्स पे और सिमिलर कीवर्ड्स पे आप रैंक कर जाते हैं थ्रू एसईओ और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं, तो आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि आपकी कैक क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो पर है वो क्या आप कॉस्ट कर सकते हैं। तो पूरी मैंने स्ट्रेटेजी उनको बना के दी। मैंने कहा आप इस रोड मैप पे चलें। इस रोड मैप पे क्या है, अगर आप आज गूगल ऐड का बजट पॉज करते हैं इसको, तो आपकी वेरी नेक्स्ट मिनट वेरी नेक्स्ट आवर से लीड्स क्लोज हो जाएंगी, आपको कोई लीड्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप एसईओ लेके चलते हैं, और डेफिनेटली तो भाई ये बिजनेस आपका इसे वन टाइम के लिए तो है नहीं, आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है इसको, आपने अपनी टीम स्पेंड करनी है, अपनी अपनी कंपनी को स्पेंड करना है, और इसके अलावा मोर एक्सपेंडिंग इस पर लेके आने लेवल लेके आने। तो इस पर ये स्ट्रैटेजी बनाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डील जो है ना फिर हमने इसको प्रॉपर वे में लेके गए और उसी चीज़ें शेयर की हैं। तो इस तरह से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर बजट हो या आपके पास एक वर्किंग हो, डिटेल्स हो, तो वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बने। वर्किंग ये होती है कि देखिए एक्सपीरियंस चीज़ें काउंट हो रही होती हैं कि अब पहले ये स्टेप है, सेकंड ये स्टेप है, थर्ड ये स्टेप है। और एक और चीज़ पे क्लाइंट वो करते हैं, वो कहते हैं बिलाल भाई कोई सस्ती चीज़ बताएं, आप बहुत हाईली चार्ज करते हैं। मैंने कहा यार देखें, मैं एक चीज़ चार्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें अगर आपको अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट चाहिए तो उसकी डेफिनेटली चार्जेस मेरी मर्ज़ी के होंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं क्लैपर क्लाइंट के हिसाब से, तो आपको भी इस चीज़ से आइडिया होगा। लर्निंग ये है कि आप एक तो लो कॉस्ट को देखते हुए ना वो जस्ट ना करें कि बिलाल भाई मैं कम कॉस्ट पे ये चीज़ हो जाएगी। डेफिनेटली तौर पे कॉस्टिंग वाइज आपको इशूज़ जनरेट करते हैं। सेकंड जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट उस क्लाइंट का हुआ ना, कपल ऑफ मंथ जो उसके वेस्ट हुए, अगर वो कपल ऑफ मंथ स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करता, तो डेफिनेटली तौर पे वो एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंट कर लेता, एक अच्छी स्टेज पर होता। अभी क्या है, उसी कंपनी में इतने सारे ये इशूज़ थे, अभी क्या है कि इतनी कंपनी में ये इशूज़ थे, उनको सॉर्ट आउट किया, उनकी वर्किंग की, फिर सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाई, ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट सी स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा और उसमें आपसे शेयर करूँगा कि अभी आप करंट कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रोडक्ट बेस पे कर रहे हो, चाहे वो सर्विस बेस पे कर रहे हो, किस तरह से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से और अपने चाहे वो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हो, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी क्या आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उस पर किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।